जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एन सक्सेस मिशन बाय नीतीश कुमार में। क्लास 12 के बेसिक क्लास चल रहा है। इसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 है। 3 पॉइंट में है प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0/0। तो अब हम देख रहे हैं 0/0 के गुण। तो कुछ हम इससे पहले आपको बता दूं कि कुछ वर्ड का यूज करेंगे, जैसे स्मॉल ई और स्मॉल टी। तो स्मॉल ई जब कहीं लिखा हुआ रहे तो उसका मतलब होगा एग्जैक्टली यानी ठीक, और स्मॉल टी लिखा रहे तो उसका मतलब होगा टेंड्स टू यानी के नज़दीक जाना। तो एक आपके एग्जाम्पल देकर मैं समझा दूँ। देखिए 0 ब्रैकेट में स्मॉल ई लिखा है, इसका मतलब हो गया एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली 0 यानी ठीक 0। तो एक रेखा से भी आपको समझा जा सकता है कि मान लीजिए इधर माइनस में इन्फिनिटिव है और इधर प्लस में इन्फिनिटिव है, तो यहाँ पे 0 है बीच में, तो इसका मतलब हो गया आपको कि ठीक यही बिंदु यानी ठीक 0 ही। और सेकेंड एक एग्जांपल है 0 ब्रैकेट में स्मॉल टी है, इसका मतलब हो गया टेंड्स टू 0 पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, टेंड्स टू 0 पढ़ेंगे। तो इसका हिंदी हो गया 0 के नज़दीक जाना। तो आसान है, हमें अगर कहीं लिखा रहे 0 ब्रैकेट में स्मॉल ई, से पढ़ेंगे एग्जैक्टली 0, एग्जैक्टली 0। यदि 0 ब्रैकेट में टी लिखा रहे तो पढ़ेंगे टेंड्स टू 0। तो आपको हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नंबर फर्स्ट दिखाते हैं। यदि एग्जैक्टली 0 बाय एग्जैक्टली 0 रहे, यदि हम एग्जैक्टली 0 में एग्जैक्टली 0 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होगा क्या, अनडिफाइंड। क्या प्राप्त होगा, हमें अनडिफाइंड प्राप्त होगा। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 है एग्जैक्टली 0 में यदि हम टेंड्स टू 0 से यदि डिवाइड देते हैं, एग्जैक्टली 0 में टेंड्स टू 0 से यदि डिवाइड देते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है। यानी एग्जैक्टली 0 यानी 0 में कोई 0 के नज़दीक की संख्या, 0 के नज़दीक की संख्या से यदि हम भाग देते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है। आगे है तीसरा पॉइंट है कि टेंड्स टू 0 बाय एग्जैक्टली 0 यानी टेंड्स टू 0 यानी 0 के नज़दीक की संख्या में यदि हम एग्जैक्टली 0 से ही डिवाइड दे तो हमें प्राप्त होगा अनडिफाइंड, ठीक है। यानी कोई 0 की नज़दीक की संख्या में हम 0 से भाग देंगे तो हमें अनडिफाइंड प्राप्त होगा, ठीक है। आगे है फोर्थ नंबर पॉइंट, टेंड्स टू 0 में टेंड्स टू 0 से ही भाग दे यानी 0 के नज़दीक की संख्या से 0 के नज़दीक की संख्या में 0 के नज़दीक की संख्या से ही भाग दे तो हमें इनडिटरमिनेट प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हम जाने हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 0/0, जिसमें हम दो वर्ड का यूज़ किए, एक स्मॉल ई और स्मॉल टी। स्मॉल ई लिखा रहे तो उसका मतलब हम समझेंगे क्या, एग्जैक्टली 0। यदि स्मॉल टी लिखा रहे तो हम समझेंगे टेंड्स टू 0, ठीक है। तो आइए अब हम आपको ये समझाते हैं अनडिफाइंड और इनडिटरमिनेट का मतलब क्या होता है। इस दोनों का अर्थ हम समझते हैं। इनडिटरमिनेट और अनडिफाइंड का अर्थ क्या होता है। देखिए अब नॉट फर्स्ट, यानी आपको मैंने बोला था ना अभी जस्ट कि अनडिफाइंड का अर्थ आप समझते हैं और इनडिटरमिनेट का अर्थ समझते हैं। तो नॉट में फर्स्ट हम देखते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब यानी हिंदी होता है जिसका मान कभी प्राप्त नहीं हो। याद रखिए, हम अब कभी भी यूज करेंगे तो हम अनडिफाइंड वर्ड का यूज करेंगे तो आप समझेंगे कि जिसका मान कभी प्राप्त नहीं हो। दूसरा हम यूज करेंगे इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या हुआ, जिसका मान प्राप्त हो लेकिन निश्चित रूप से नहीं कहा जा सके कि कौन सा मान प्राप्त होगा। अभी मैंने पढ़ा था ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ 0/0 में टेंड्स टू 0 में यदि हम भाग देते हैं टेंड्स 0 इंडिटरमिनेट प्राप्त होता है। तो इंडिटरमिनेट का अर्थ क्या होगा, जिसका मान प्राप्त हो लेकिन से नहीं जा सके कि कौन मान निकला। तो अनडिफाइंड इंडिटरमिनेट का हिंदी आप जाने। तो अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, यानी कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं इन्फिनिटी, अनंत का क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखिए
ऐसा सिंबल कहीं आप देखें तो इसे आप जानते हैं कि इसे हम इन्फिनिटी कहते हैं, यानी अनंत। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव इन्फिनिटिव, एक निगेटिव इन्फिनिटिव। तो इसके कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव इन्फिनिटिव, एक निगेटिव इन्फिनिटिव। तो इसे हम एक रेखा से समझ सकते हैं, जैसे इधर जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इन्फिनिटिव और लेफ्ट साइड निगेटिव इन्फिनिटिव। तो मान लेते हैं हम, यदि x बराबर हम क्या माने? इन्फिनिटी, और x बराबर हम माने यहाँ पे देखें x बराबर इन्फिनिटी माने हैं और x बराबर इन्फिनिटी भी है। इस पे दो कॉन्सेप्ट है कि x एक अनिश्चित संख्या है और क्या x एक बहुत संख्या, जितनी बड़ा संख्या होगा उस आपको दिखाई नहीं दिया। हाँ देखिए, आपको अब दिख रहा होगा। x बराबर हम इन्फिनिटी मान रहे हैं और x बराबर इन्फिनिटी पे हम दो बात देख रहे हैं। यदि x एक अनिश्चित संख्या होगा तो x बराबर इन्फिनिटी। यदि x एक बहुत बड़ी संख्या है, जितना बड़ा संख्या होगा उससे भी अधिक बड़ा, तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी पे हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। इन्फिनिटिव का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और इसके दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव इन्फिनिटिव और एक निगेटिव इन्फिनिटिव। तो आप यहाँ तक देख पाए हैं। अगली क्लास में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव के गुण। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं बात करूँगा प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव के गुण। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।